मुद्रा बैंकिंग कर प्रणाली एवं केंद्र राज्य वित्तीय संबंध, आयकर के लगानी, उदाहरण करने और वित्तीय वर्णन करने के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? एक, संघ कर लागत है, उदाहरण करता है और आय कर प्राप्तियों का स्वयं और राज्यों के बीच वितरण करता है। आयकर के लगाने, उदाहरण करने और वितरण करने के संबंध में संघ कर लागत है, उदाहरण करता है और आयकर प्राप्तियों का स्वयं और राज्यों के बीच वितरण करता है। कंपनी के तुलना पत्र से कंपनी की परिसंपत्तियों और देयताओं के आकार का संगठन को बताना संभव है। किसी भी कंपनी के तुलना पत्र में से उस कंपनी की संपूर्ण आय, व्यय, लाभ, हानि, परिसंपत्तियां, ऋण एवं देयताओं के आकार, गठन इत्यादि के बारे में विस्तृत जानकारी होती है। इससे कंपनी के वास्तविक स्थिति के बारे में संपूर्ण जानकारी उपलब्ध हो जाती है। निर्देश, आगामी प्रश्नों में दो वाक्याव्य है जो एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। आपको दोनों वाक्यांशों का सावधानी परीक्षण करना है और निर्णय करना है कि कथन ए और कारण आर पृथक के सही है और यदि ऐसा है तो क्या कारण कथन इनका सही स्पष्टीकरण है। इस प्रश्नांशों का उत्तर नीचे दिए हुए फोटो की सहायता से चुनिए और अपने उत्तर पत्र में तदनुसार अंकित कीजिए। कथन ए मुद्रा का अवमूल्यन निर्यात को बढ़ावा दे सकता है। अवमूल्यन से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में रघु उत्पादकों का मूल्य गिर सकता है। ए और आर दोनों सही और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। मुद्रा का अवमूल्यन से तात्पर्य सरकार द्वारा जानबूझकर किसी मुद्रा का विनिमय मूल्य अन्य मुद्राओं की तुलना में कम कर दिया जाना है। मुद्रा के अवमूल्यन से वस्तुओं का मूल्य अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कम हो जाता है, जिससे निर्यात सस्ते और आयात महंगी हो जाती है। मुद्रा के अवमूल्यन से निर्यात को बढ़ावा मिलता है। भारत का विदेश व्यापार एवं आर्थिक संगठन शेयर बाजार, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में औद्योगिक विकास एक सीमा तक निरुद्ध हुआ है। निवेश हेतु बचत के अभाव में और प्रौद्योगिक कौशल और आधारिक संरचना के अभाव में अपेक्षाकृत विशाल जन सामान्य के बीच सीमित कार्य शक्ति होने के कारण भारत में औद्योगिक विकास, पर्याप्त उद्यम वृत्ति और नेतृत्व क्षमता के रहते हुए भी पर्याप्त पूंजी की कमी, प्रौद्योगिक कौशल और आधारभूत संरचना, बिजली, भूमि अधिग्रहण, परिवहन, संचार आदि के अभाव तथा सीमित कार्य शक्ति के कारण अवरुद्ध हुआ है। अन्य कारणों में मांग एवं बाजार की कमी, सरकारी सहयोग में अपर्याप्त आदि भी रहे हैं। एक व्यावसायिक प्रतिष्ठान में चार प्रकार नामत उत्पादन पीआर, वित्त एफ एन, क्रमिक एटीएस और विपणन एम के हैं। ग्राहक सी भी प्रतिष्ठान की समृद्धि में भूमिका निभा सकता है। सूची 1 सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सूची के नीचे दिए गए फोटो का प्रयोग कर सही उत्तर का चुनिए। एक के 5 विपणन उतना ही प्रकार्य है जितना कि अन्य। विपणन अन्य की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण है। से ग्राहक नियंत्रक घटक है। और डी, विपणन समकाल घटक है।
जबकि ग्राहक नियंत्रण घटक है। विज्ञान, भौतिक विज्ञान। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक साधारण बिजली के बल्ब का अपेक्षाकृत अल्प जीवन होता है क्योंकि फिलामेंट का तार एक समान नहीं होता। बल्ब पूर्ण रूप से निवर्तित नहीं किया जा सकता। फिलामेंट के सहायक तार उच्च ताप पर पिघल जाता है। एक, दो और तीन सभी सही है। एक साधारण बिजली के बल्ब का अपेक्षाकृत अल्प जीवन होता है क्योंकि फिलामेंट का तार एक समान नहीं होता। बल्ब पूर्ण रूप से निर्वाचित नहीं किया जा सकता। फिलामेंट के सहायक तार उच्च ताप पर पिघल जाता है। मोटर कार बैक्टीरिया के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वोल्टा सामान्य बारह भी होती है। अपघटक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। प्रयुक्त विद्युत अपघटक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। इलेक्ट्रॉनिक सीमा और ताम होता है। धारिता को एम्पियर घंटा में व्यक्त करते हैं। एक और चार सही है। मोटर बैक्टीरिया से संबंधित में मोटर सामान्यतः 12 वोल्ट होती है तथा धारिता को एम्पियर घटना में मापते हैं। प्रयुक्त विभिन्न अपघटन में 35% सल्फ्यूरिक अम्ल जबकि 65% जल होता है। कार बैटरी का कैथोड लेड डाइऑक्साइड PbO2 का तथा एनोड लेड का होता है। सूचीबद्ध मात्रा को सूची 2 इकाई के साथ सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग कर सही उत्तर का चुनिए। उच्च वेग मैक तरंगदैर्ध्य एंगस्ट्रॉम दाब पास्कल ऊर्जा जूल। उच्च वेग को मापने में मैक नामक मात्रा प्रयोग किया जाता है। प्रकाश तरंगदैर्ध्य का मात्रा एंगस्ट्रॉम होता है। दाब को पास्कल नामक मात्रा से मापा जाता है। कार्य तथा ऊर्जा का मापक जूल होता है। इस प्रकार विशिष्ट ऊष्मा के लिए जल प्रति किलोग्राम प्रति केल्विन नामक मात्रा का प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से किस एक के लिए इनके एकमात्र कारण नहीं है। पौधे की जड़ों से जल का इसके पूर्वर्ण समूह की ओर बढ़ना। दैनिक जीवन में हमें कैल्शियम तत्व के अनेक उदाहरण मिलते हैं। सोखते द्वारा स्याही का सोखा जाना, भूमिगत जल का ऊपर चढ़ना, सूती कपड़े पर जल की बूंदों का फैलना, पौधे की जड़ों से जल का इसके वर्ण समूह की ओर बढ़ाना, कैफियत के लिए अतिरिक्त सजन तथा पूर्ण समूह की क्रिया भी उत्तरदायी होती है। इसके अलावा भोजन एवं जल के हस्तांतरण के लिए जाइलम और फ्लोएम ऊतक का विशेष योगदान होता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यदि कोई व्यक्ति पानी भरी बाल्टी में पेड़ एक सिक्के को देखता है तो उसे सिक्का अपने वास्तविक स्थल से अपेक्षाकृत निकट लगेगा। यदि जल के अंदर कोई व्यक्ति जल तल से ऊपर एक सिक्के को देखता है तो सिक्का अपने वास्तविक स्थल से अपेक्षाकृत अधिक ऊंचाई पर लेगा। उपयुक्त कथनों में कौन सा कथन सही है? एक और दो दोनों सही है। जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में तिरछा प्रवेश करती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। यह अभिलंब से दूर हटती है या पास आती है। यह माध्यम ही सघनता पर निर्भर होता है। प्रकाश के इसी गुण के कारण जल के तल पर पड़ा सिक्का थोड़ा ऊपर दिखाई देता है क्योंकि सिक्के से आने वाली किरणों जल से हवा माध्यम में जाने के कारण अभिलंब से दूर हटता है।
दो धातुओं ए और बी की पटरियां एक साथ मजबूती से टूट जुड़ी है, जैसे कि चित्र में दिखाया गया है। गर्म करने पर ए बी से अधिक फैलती है। यदि इसी जुड़ी हुई पट्टी को गर्म किया जाए तो यह रूप ग्रहण कर लेती है। बी धात्विक पत्ती में जो धातु अधिक बढ़ती है वह बाहर की ओर रहती है। पत्ती उत्तल रूप ग्रहण करती है तथा अधिक बढ़ने वाली धातु ऊपर की ओर रहती है। रसायन विज्ञान कांच पर उत्कीर्ण किया या खरोचा जा सकता है। हीरे से और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से। हीरा का प्रयोग कांच को काटने के साथ ही उस पर उत्कीर्ण करने या खरोचने के लिए भी किया जाता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का प्रयोग भी कांच पर रखने अथवा उत्कीर्ण करने में किया जाता है। यह ही कारण है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HF का भंडार कांच के बर्तन में नहीं किया जाता है। हाँ। निर्देशित आगामी प्रश्नों में दो वाक्यांश हैं। एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। आपको दोनों वाक्यांशों का सावधानी पूर्वक परीक्षण करना है और निर्णय करना है कि क्या कथन ए और कारण आर पृथक पृथक सही है, और यदि ऐसा है तो क्या कारण कथन का सही स्पष्टीकरण है। तो क्या कारण कथन उनका सही स्पष्टीकरण है। इन प्रश्नों का उत्तर नीचे दिए हुए कोटों की सहायता से चुनिए और अपने पृथक में तदनुसार अंकित कीजिए। कुट ए सल्फ्यूरिक अम्ल को तनु बनाने के लिए पानी में अम्ल मिलाया जाता है, न कि अम्ल में पानी। पानी की विशिष्ट ऊष्मा बहुत अधिक होती है। ऑप्शन ए सही है। ई और आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 को तनु बनाने के लिए पानी में अम्ल मिलाया जाता है, न कि अम्ल में पानी। यदि अम्ल में पानी मिलाया जाए तो अचानक अधिक ऊष्मा उत्पन्न होने से मिश्रण का ताप अचानक बढ़ जाता है। पानी की विशिष्ट ऊष्मा अधिक होने के कारण मिश्रण का ताप अधिक नहीं हो पाता। H2SO4 को तनु बनाने के लिए पानी में अम्ल मिलाया जाता है, जिसमें ऊष्मा एवं वाष्प उत्पन्न होती है। सूची प्राकृतिक रूप से घटित होने वाले पदार्थ को सूची तत्व सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोटों का प्रयोग सही उत्तर में चुनिए। हीरा का कार्बन, संगमरमर का कैल्शियम, बालू के सिलिकॉन और माणिक्य के एल्युमिनियम। कार्बन के रूप में रूपांतरण से हीरा, सिलिकॉन के रूपांतरण से बालू, एल्युमिनियम के रूपांतरण से माणिक्य बनता है। कैल्शियम कार्बोनेट के कण परिवर्तित होकर एक नवीन शैल संगमरमर का निर्माण करते हैं।
जब चींटियां काटती हैं तो विष अंत अच्छेपित करती हैं। फार्मिक अम्ल। जब चींटियां काटती हैं तो वह फार्मिक अम्ल अपेक्षित करती है जिसके कारण दर्द चुभन महसूस होता है। वनस्पति। निम्नलिखित में से कौन सा एक वाक्यांगों का उच्च पादपों की जड़ों के बीच उपयोग प्रकार्य साहचर्य है? कवक मूल्य। बहुत से कवक मूल्यों का उच्चार पादपों की जड़ों के साथ सहजीवी संबंध होता है जिससे पादप भूमिका से पोषण पदार्थ ग्रहण करते हैं। आगामी प्रश्नों में दो वाक्यांश, एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। आपको दोनों वाक्यांशों का सावधानी पूर्वक परीक्षण करना है और निर्णय करना है कि क्या कथन ए और आर पृथक सही है, और यदि ऐसा है तो क्या कारण कथन का सही स्पष्टीकरण है। इन प्रश्नांशों का उत्तर नीचे दिए हुए कूटों का सहायता से चुनिए और अपने उत्तर पत्रक में तदनुसार अंकित कीजिए। कीट के प्रतिरोधी परजीवी कपास बीटी जीन के निवेशन से निर्मित किया गया है। बीटी जीन एक जीवाणु से प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन ए सही है। ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। बीटी कॉटन मांसटो द्वारा विकसित की गई ट्रांसजेनिक कपास की एक प्रजाति है। यह जीन कपास के पौधों में अत्यधिक नुकसान पहुंचाने वाले कीटाणु वालमन से सुरक्षा प्रदान करते हैं। इस कपास के उत्पादन में अत्यधिक वृद्धि होती है। बीटी जीन एक जीवाणु से प्राप्त की जाती है। मानव चिकित्सक विज्ञान, जंतु विज्ञान। सूची 1 औषध रसायन को सूची 2 में उनके प्रयोगों से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। जी। एट्रोपिन। एट्रोपिन मच्छर नियंत्रण में ईथर स्थानीय संज्ञाहरण में नाइट्रोग्लिसरीन हृदय की तकलीफ से पायरेथियन मच्छर नियंत्रण में। एट्रोपियन को धातु से प्राप्त किया जाता है जिसका प्रयोग तारा विस्फोरण में किया जाता है। ईथर स्थानीय संज्ञाहरण में प्रयुक्त होता है। नाइट्रोग्लिसरीन का उपयोग हृदय की तकलीफों को दूर करने में किया जाता है। पायरेथिन का प्रयोग कीटनाशक के रूप में किया जाता है। इसका प्रयोग मच्छर को मारने वाली दवाओं में किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक आनुवंशिक रोग लिंग संलहन है? रॉयल हीमोफीलिया। हीमोफीलिया को बेटर डिसेस्ट भी कहते हैं। यह रोग केवल पुरुषों में होता है जबकि महिलाएं सिर्फ वाहक का कार्य करती है। हीमोफीलिया का वंशानुगत रोग है। इस रोग में रक्त स्राव बंद नहीं होता है। इस रोग में फाइब्रिनोजेन एवं प्रोथ्रोम्बिन प्रभावित होता है जो रक्त के जमने में सहायक होता है। इस रोग में अत्यधिक रक्तस्राव से रोगी की मृत्यु हो जाती है। कलायखंड अधिक मात्रा में खाने से होता है। केसरी दाल के कलायखंड लकवा नामक बीमारी केसरी के दाल खेसारी होता है केसरी खाने से होता है। इसके दानों में न्यूट्रोनिक्सन नामक हानिकारक पदार्थ पाया जाता है। खेसरी में एक लायड पाया जाता है। इसी कारण खेसरी की दाल खाने से लकवा रोग होने का खतरा रहता है।
पेट अथवा शरीर के अन्य आंतरिक अंगों में अवक्षेपण के लिए प्रयुक्त तकनीकी एंडोस्कोपी पर आधारित है। पूर्ण आंतरिक परिवर्तन परिघटना पर पेट अथवा शरीर के अन्य आंतरिक अंगों के अवशेषण के लिए प्रयुक्त तकनीकी एंडोस्कोपिक पूर्ण आंतरिक परिवर्तन परिघटना पर आधारित है, क्योंकि यह ऑप्टिकल फाइबर माध्यम पर कार्य करता है। इससे सूचकांकें पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के माध्यम से संचालित होती है। नेत्रदान में प्रदाता की आंखें के निम्नलिखित में से कौन कौन से एक भाग का उपयोग किया जाता है? कॉर्निया। नेत्र में प्रदाप की आंखें के कॉर्निया वाले भाग का उपयोग किया जाता है। आंख एक कैमरे की भांति कार्य करती है। आंख बाहर से एक कठोर एवं अपारदर्शी श्वेत झिल्ली से ढकी होती है। इस श्वेत झिल्ली को दृश्य पटल कहते हैं। दृश्य पटल के सामने का भाग कुछ उभरा हुआ होता है, जिसे कॉर्निया कहते हैं। कॉर्निया के पीछे एक पारदर्शी द्रव्य भरा होता है, जिसे आइरिस कहा जाता है। सूची 1, सूची 2। एड्रेनलिन, क्रोध, भय, खतरा और एस्ट्रोजन, स्त्रियां और इंसुलिन, ग्लूकोज और फेरोमोन, गंध के बोध से अस्थायी को आकर्षित करना। एड्रेनालिन एंट्री ग्रंथि द्वारा स्रावित है, जो क्रोध, भय एवं खतरे के समय सक्रिय होता है। एस्ट्रोजन एक हार्मोन है जो स्त्रियों के गर्भ के विकास को प्रेरित करता है। इसी की वजह से मादा के आवाज में मधुरा एवं स्वभाव में शालीनता आती है। इंसुलिन का स्राव लैंगर हैंस की दीपिका द्वारा होता है, जो रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है। फेरोमोन भी एक हार्मोन है जो गंध से अस्थायी को आकर्षित करने में सहायक होता है। कैबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होता है, क्योंकि यह उत्सर्जित करता है गामा किरणें। कोबाल्ट 60 का रेडियो आइसोटोप है जो गामा किरणें उत्सर्जित करता है तथा इसका उपयोग कैंसर के रोग के उपचार में किया जाता है। बैरियम एक उपयुक्त रूप में रोगियों को पेट के एक्सेल किरण परीक्षण से पूर्व खिलाया जाता है, क्योंकि बैरियर एक्स किरणों का एक अच्छा अवशोक है और इससे चित्र में पेट को अन्य क्षेत्रों की तुलना में स्पष्टता से देखने में सहायता मिलती है। बैरियर एक्स किरण का अच्छा अवशोक होने के कारण एक रोगी को एक्स किरण परीक्षण से पूर्व खिलाया जाता है। बैरियर एक्स किरणें का अच्छा अवशोक होने से परीक्षण में पेट को अन्य क्षेत्रों की तुलना में स्पष्ट दिखने में सहायक होता है। विज्ञान प्रौद्योगिकी। भारतीय किसान टर्मिनल बीज प्रौद्योगिकी के प्रवेश से असंतुष्ट है, क्योंकि इस प्रौद्योगिकी से उत्पन्न बीज से संभावना होती है अंकुर क्षम बीज बनाने में असमर्थ पौधे के उगने की। भारतीय किसान टर्मिनल के बीज प्रौद्योगिकी के प्रवेश से असंतुष्ट है, क्योंकि इस प्रौद्योगिकी से उत्पादित बीजों के अंकुरक्षम बीज बनाने में असमर्थ पौधे के उगने की संभावना होती है। सूचना प्रौद्योगिकी भारत में बहुत ही तेजी से क्रियाकलाप का एक अति महत्वपूर्ण विषय क्षेत्र बनाती जा रही है। सॉफ्टवेयर देश के महत्वपूर्ण निर्यातों में से एक और भारत का हैबर में बहुत सशक्त उदाहरण है।
ए सही है परंतु आर गलत है। भारत सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में काफी तेजी से विकसित होने वाला प्रमुख देश है। सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में भारत एक प्रमुख निर्यातक देश है, लेकिन हार्डवेयर के क्षेत्र में यह मजबूत आधार नहीं है, क्योंकि भारत हार्डवेयर एक प्रमुख आयात आयातक देश है। न्यून तापमान क्रायोजेनिक्स का अनुप्रयोग होता है आंतरिक यात्रा शल्यक्रम एवं चुंबकीय प्रोत्थापन में। आंतरिक कार्यक्रम के लिए विशेष रूप से जीएसएलवी में और बैलिस्टिक प्रक्षेपत्रों के लिए रॉकेट प्रणोदक के रूप में क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग होता है। क्रायोजेनिक प्रौद्योगिकी का प्रयोग उच्च शक्ति चुंबकीय क्षेत्र के सृजन एवं सुदूर संवेदन में भी किया जाता है। इसके अतिरिक्त क्रायोजेनिक्स तकनीक का उपयोग ट्यूमर के उपचार में किया जाता है, जिसे क्रायोजेनिक सर्जरी कहते हैं। निम्न के वृक्ष ने औद्योगिक महत्व प्राप्त कर लिया है। जैव उर्वरक, जैव कीटनाशी और प्रजनन रोधी यौगिक के स्रोत के रूप में प्राचीन काल से ही नीम के पत्ते, छाले एवं फल का प्रयोग औषधि के रूप में होता रहा है। वर्तमान समय में तकनीकी विकास ने इस प्रौद्योगिकी को महत्व प्रदान दिया है। इस समय नीम का उपयोग मुख्य रूप से उर्वरक, जैव कीटनाशी एवं गर्म विरोधक दवाओं को बनाने में किया जा रहा है। पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी निम्न विधानों में से कौन सा पर्यावरण की सुरक्षा के विषयों में अवज्ञा नहीं होता? जल उपकरण अधिनियम 1977। जल का उपकर अधिनियम 1977 पर्यावरण की सुरक्षा से संबंधित न होकर जल से संबंधित है, जबकि अन्य तीनों पर्यावरण की सुरक्षा से संबंधित है। निम्नलिखित कौन सी एक कृषि क्रिया पर्यावरण के लिए अनुकूल है? जैव कृषि। जैव कृषि क्रिया पर्यावरण के लिए अनुकूल है। शीर्ष तीनों विकल्पों से पर्यावरण का संरक्षण होता है। भारत में उपयुक्त पारिस्थितिक तंत्र बनाए रखने के लिए वनाच्छादन हेतु न्यूनतम संयुक्त भूमि क्षेत्र है 33%। 1968 ईस्वी की नई वन नीति के अनुसार देश के 33% भूमि वनाच्छादित होना चाहिए। भारत में उपयुक्त पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए भूमि पर 33% वन होना आवश्यक है। इस समय भारत का 19.4% भूभाग वनाच्छादित है, जबकि संसार के कुल भूभाग का 27% क्षेत्र वनों से ढका है। आंकड़ों के अनुसार भारत में लड़कों की अपेक्षा लड़कियां प्रति वर्ष अधिक संख्या में जन्म लेती हैं। भारत में लड़कों की मृत्यु दर लड़कियों की मृत्यु दर की अपेक्षा अधिक है। ए सही है परंतु आर गलत है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत के लिंगानुपात वर्ष 1991 से 2001 के दशक में बढ़ा है, क्योंकि लड़कों की अपेक्षा लड़कियों की प्रति वर्ष अधिक जन्म लेती हैं। लड़कियों की प्रति वर्ष अधिक जन्म लेती हैं। सामाजिक विसंगतियां, कुपोषण एवं उचित देखभाल के अभाव में लड़कों की अपेक्षा लड़कियों की मृत्यु दर अधिक है। 1990 के दशक में उत्तरार्ध में आए आर्थिक संकट
इनके इंडोनेशिया, थाईलैंड, मलेशिया और दक्षिण कोरिया को सर्वाधिक गंभीरता से दुष्प्रभावित किया संकट का कारण है। पश्चिमी मुद्रा की तुलना में स्थानीय मुद्रा का लंबे समय तक अधिक मूल्य होना था। 1990 के दशक में उद्धार 1997 से 98 का आर्थिक संकट है। संकट में दक्षिण पूर्व एशिया, विशेषकर इंडोनेशिया, थाईलैंड, मलेशिया और दक्षिण कोरिया में आए आर्थिक संकट 1995 से 1995 में लैटिन अमेरिका में आए आर्थिक संकट के समान ही था। इन दोनों का सामना करना था। क्षेत्रीय मुद्राओं का पश्चिमी मुद्राओं की अपेक्षा अधिक मूल्यवान होना। दिए गए चित्रों में 1, 2, 3, 4 से चिन्हांकित देशों में किसी एक को कुआलालंपुर में आयोजित G15 की 7 शिखरता में G15 की दक्षता प्रदान की गई थी। 4 दिए गए मानचित्र में कुआलालंपुर में आयोजित G15 की 7वां शिखरवार्ता में कन्या को 16वें सदस्य के रूप में सदस्यता प्रदान की गई थी, जिससे नए चित्र में 4 सही है जो कन्या को निर्देशित कर रहा है। WTO बहुपक्षीय व्यापार वार्तालाप निकाय IDA सुलभ श्रेणियों के स्वीकृति और IDA IMF अल्प अवधि भुगतान शेष की समस्या के निदान के लिए ऋण देता है और IBRD पुनर्निर्माण और विकास के लिए उधार देने का ऋण लेने के लिए सुविधा प्रदान करना। WTO अर्थात विश्व व्यापार संगठन एक ऐसी संस्था है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुपक्षीय व्यापार वार्ता संपन्न करने वाली निकाय है। IDA अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ सुलभ ऋणों की स्वीकृति प्रदान करता है। IMF अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यह विश्व बैंक के अधिक एक संस्था है जो अल्प अवधि भुगतान शेष की समस्याओं के निदान के लिए ऋण देता है। IBRD अर्थात विश्व बैंक जो पुनर्निर्माण और विकास के लिए उधार देने और ऋण देने की सुविधा उपलब्ध कराता है। नवंबर 1998 में भारत और पाकिस्तान के बीच सम्मिश्रण संवादन प्रक्रिया में 3 विवादग्रस्त मुद्दों पर जो नीचे 1, 2, 3 तथा पर सूचीगत है विचार विमर्श हुआ था। विवादग्रस्त मुद्दे A, B और C विवादग्रस्त मुद्दे नवंबर 1998 में भारत और पाकिस्तान के बीच प्रारंभ सम्मिलित संवाद प्रक्रिया के तहत वार्ता हेतु कुल 6 मुद्दे निर्धारित थे, जिसमें सक्रियता की समुद्र जल सीमा, सिंधु नदी की जल बंटवारे के अंतर्गत तुवालू एवं बुलबुल व्यापार तथा नियंत्रण रेखा पर सैन्य दलों का विनियोजन सम्मिलित था। इस सक्रिय क्षेत्र को सी नियंत्रण रेखा क्षेत्र को तथा बी सिंधु नदी के क्षेत्र को प्रदर्शित कर रहा है। विधि निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सम्मिलित नहीं है? सुनील एम गावस्कर टेस्ट क्रिकेट के रत्नों का स्रोत
सकल योग सम्मिलित नहीं है। दिए गए चारों विकल्पों में डी विकल्प सम्मिलित नहीं है क्योंकि टेस्ट क्रिकेट के रनों का रोज संकल योग जो सुनील गवा गावस्कर द्वारा बनाए गए थे को ऑस्ट्रेलिया के एर्नल बार्टेन द्वारा तोड़ दिया गया था। बॉर्डर के रिकॉर्ड को तोड़कर ब्रायन लारा इस समय रनों का सर्वाधिक सकल योग बनाने वाला बल्लेबाज है। टेनिस में ग्रैंड स्लैम्स जीतने के लिए खिलाड़ी को निम्नलिखित में से कौन सा एक टूर्नामेंट समूह जीतना आवश्यक है? ऑस्ट्रेलिया ओपन, विंबलडन, फ्रेंच ओपन, यूएस ओपन। किसी किसी भी खिलाड़ी को ग्रैंड स्लैम के लिए उसे एक कैलेंडर वर्ष में 4 प्रतियोगिता को जीतना आवश्यक होता है, जो निम्न है: ऑस्ट्रेलिया ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन चैंपियनशिप तथा यूएस ओपन। जनप्रतिनिधित्व संशोधन अधिनियम 1996 द्वारा निर्वाचन विधि में हुए हाल के संशोधन के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज अथवा भारत के संविधान के अपमान के अपराधी के लिए किसी दोष सिद्ध के होने पर दोष सिद्ध की तिथि से 6 वर्षों के लिए संसद और राज्य विधान मंडलों के चुनाव लड़ने की अयोग्यता हो जाएगी। लोकसभा के लिए चुनाव लड़ने हेतु अभ्यर्थी द्वारा जमा किए जाने वाले प्रतिभूति निक्षेप में वृद्धि की गई है। कोई अभ्यर्थी अब एक से अधिक संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन के लिए खड़ा नहीं हो सकता। चुनाव लड़ने वाले किसी अभ्यर्थी की मृत्यु हो जाने पर अब किसी निर्वाचन को प्रत्याशित नहीं किया जा सकता है। उपयुक्त कथनों में से कौन से सही हैं? बी 1, 2 और 4। जनप्रतिनिधित्व संशोधन अधिनियम 1996 के द्वारा भारतीय संविधान तथा राष्ट्रीय ध्वज की अपमान के लिए दोष सिद्ध की तिथि से 6 वर्षों के लिए संसद तथा विधानमंडलों के चुनाव लड़ने के अयोग्य करा देने, लोकसभा चुनाव में अभ्यर्थी द्वारा जमा किए जाने वाले प्रतिभूति निक्षेपण में वृद्धि तथा चुनावी प्रत्याशी की मृत्यु होने पर किसी निर्वाचन को प्रत्याशित न करने की व्यवस्था की गई है। निम्नलिखित कथनों से कौन सा एक सही है? कच्छ तीव और 3 बीघा वे राज्य क्षेत्र हैं जो भारत सरकार द्वारा क्रमशः श्री इकाई और बांग्लादेशी संप्रभु सत्ता को सौंप दिया गया है। कच्छ तीव और 3 बीघा क्षेत्र भारत द्वारा क्रमशः श्रीलंका और बांग्लादेश को सौंप दिए गए थे। 1982 ईस्वी में भारत इंदिरा गांधी और बांग्लादेश इरशाद के बीच 3 बीघा ग्वालियर को 999 वर्ष के लिए ₹1 पर बांग्लादेश के हस्तांतरित करने का समझौता हुआ है। रोजगार गारंटी योजना ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार प्रत्याभूत करने के लिए वित्तीय सहायता देने का विचार करती है। सी गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले ग्रामीण परिवार के कम से कम एक पुरुष और एक महिला को रोजगार गारंटी योजना का उद्देश्य ग्राम समाज का आर्थिक दृष्टि से कमजोर, विशेष रूप से भूमिहीन मजदूरों और सामान्य किसानों की सहायता करना। इस योजना द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले ग्रामीण परिवारों का
कम से कम पुरुष एवं महिलाओं को रोजगार प्रत्यभूत करने के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है। भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, 3 और 4। इसका अध्ययन निर्वाचन रूप से भारत के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायमूर्ति होना चाहिए और इसकी शक्तियां केवल सिफारिश प्रकृति की हैं और आयोग के एक सदस्य के रूप में एक महिला को नियुक्त करना अज्ञापरक है। 29 सितंबर 1993 को भारत के राष्ट्रपति के एक अध्यादेश पारित कर के मानवीय अधिकारों का राष्ट्रीय कमीशन स्थापित किया है। आयोग के सदस्यों की संख्या 5 होती है, जो निम्न है। अध्यक्ष या सभापति, जो उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति रहा है। एक सदस्य जो उच्च न्यायालय का सदस्य है या रहा हो। एक सदस्य जो उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति है या रहा हो। दो व्यक्तियों की नियुक्ति ऐसे व्यक्तियों से की जाती है जिन्होंने मानवीय अधिकार का ज्ञान या व्यवहारिक ज्ञान है। अपेक्षक का कार्य 3 वर्षों या उसके 70 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक जो भी पूर्व हो। कमीशन के पास शक्ति की कमी है तथा यह इसके कार्यवाही प्रत्यक्ष रूप से ही नहीं कर सकती है। यह केवल सरकार को अपने संतुष्टि दे सकती है तथा सरकार उसे स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं है। सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। पंडित विष्णु दिगंबर भारतीय संगीत के राग वर्गीकरण के रूपरेखा को प्रारंभित किया है। विकटामही वंदे मातरम गति का संगीत लिपिबद्ध किया। श्याम शास्त्री रूप प्रतिपादक। कर्नाटक संगीत के प्रतिपादक और मीरू खुसरो हिंदुस्तान के संगीत के व्याख्यात।